बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पार्ट 1 है बेटे इसका 8x³ प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। ये बेटे ये जो आपके पास फार्मूला है, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है, इसको बेटे एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले की मदद से। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास है क्या, इस फार्मूले में हमें चाहिए 2³ a³ प्लस b³ प्लस 3। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर b प्लस सेकेंड टाइम फर्स्ट टर्म एज इट इज़ b का स्क्वायर। इसे देखें, यहाँ a के ऊपर स्क्वायर आएगा बेटे, b एज इट इज़ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 3a एज इट इज़ आ जाएगा, b के ऊपर स्क्वायर आएगा। 2³ फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर, b एज इट इज़ प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म के ऊपर स्क्वायर। तो ये बेटे इक्वल होता है a प्लस बी के होल क्यूब के। अगर इस तरह का फार्मूला हो आपके पास, 2 क्यूब हो आपके पास, और फर्स्ट टाइम 3a फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर सेकेंड टर्म एज इट इज़ प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म के ऊपर स्क्वायर, तो ये बेटे बराबर होता है a प्लस बी के होल क्यूब। इसको बेटे इन टर्म ऑफ एक्स वाई भी लिखा जा सकता है। जहाँ x है वहाँ बेटे, जहाँ a था वहाँ x आ जाएगा। ये देखिए x³, जहाँ a था वहाँ x आ जाएगा, और जहाँ b है वहाँ क्या आएगा, y। तो ये देखिए, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म एज इट इज़ प्लस सेकेंड टाइम फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का बेटे स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए a³ x³ प्लस y³ प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। ओके बेटे, ये आप इन टर्म ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि a और b की फॉर्म में इसको याद रखा करें। चलें, ये क्वेश्चन है, हमें क्या चाहिए, 2³ फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर, फिर उसके बाद सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर। चलें, ये देखें, ये वैल्यू आपके पास बेटे, ये देखें ये वैल्यू आपके पास। इसको बेटे लिखा जा सकता है 8x³ को क्यूबिक फॉर्म में 2x³। 2 को बेटे जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8, और x का क्यूब a³ आ गया। फिर उसके बाद क्या था, लास्ट में b के ऊपर क्यूब था। ये देखिए 1 के ऊपर भी क्यूब आ गया। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। 2 क्यूब बेटे हमें मिल गए इस फार्मूले के तहत। फिर उसके बाद चाहिए था हमें 3a का स्क्वायर। a से क्या मुराद था, a से मुराद फर्स्ट टर्म, ये देखिए a से मुराद फर्स्ट टर्म ये वाली, इसका बेटे स्क्वायर हो जाएगा, और जिसके ऊपर क्यूब था वो आपके पास सेकंड टर्म, वो वैसे ही आ जाएगी, प्लस 3a। यानी कि जब 3a लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म बेटे एज इट इज़ सेकंड टर्म, यानी कि जो सेकंड का क्यूब था, जो आपके पास क्यूब था वो क्या है, सेकंड टर्म है आपके पास, तो बेटे उसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ये देखें, ये फार्मूला वही बन गया, a³ b³ प्लस 3a स्क्वायर b एज इट इज़ प्लस 3a एज इट इज़ b का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म के ऊपर जो स्क्वायर है, क्यूब है बेटे, उसको a कहेंगे। सेकंड टर्म के ऊपर जो क्यूब है वो क्या है, b। ये देखिए आप, फर्स्ट टर्म के ऊपर जो क्यूब है वो है बेटे a, और सेकंड टर्म के ऊपर जो क्यूब है वो क्या है, b। a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर, ये देखिए इधर था ना स्क्वायर, a स्क्वायर b प्लस 3a। ये बेटे a है आपका, फर्स्ट क्यूब क्या है a, और सेकंड क्यूब क्या है b। ये देखिए सेकंड क्यूब क्या है b, ये देखिए b का स्क्वायर, ये देखिए इधर। ओके, इस फार्मूले के तहत बेटे इसको हमने क्या कर लिया, इसको समझ लें कि इस वैल्यू के ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बेटे किसके इक्वल है, ये अगर आपके पास ये केस आ जाए तो ये इक्वल होता है बेटे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी। ये देखिए, जिन टर्म्स के ऊपर क्यूब है, यही आपने यूं भी याद रख सकते हैं, जिन टर्म्स के ऊपर क्यूब है उन्हीं का बेटे होल क्यूब आ जाएगा। अब देखें, 2x के ऊपर क्यूब है, 1 के ऊपर क्यूब है, तो 2x और 1 का क्या आ जाएगा, होल क्यूब। आई होप कि आपको समझ आई होगी। सेकंड टाइम बेटे, सेकंड पार्ट देखें, 27a³ प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144a b स्क्वायर प्लस 64b³। अब बेटे देखें ज़रा, क्यूबिक फॉर्म में लिखें इसको,
27 बेटे 3 का क्यूब होता है 27। 3 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27। ए क्यूब आ गया, ए क्यूब हमें मिल गया। उसके बाद दूसरा क्यूब चाहिए, ये देखें इसके ऊपर भी क्यूब है 64। 4 का होल क्यूब, 4 को जब बेटे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64। बी क्यूब बेटे आपके पास आ गया, ठीक है। दो क्यूब भी आप लोगों ने हासिल कर लिए। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बी, ये देखिए आप 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बी ये वाला होता है, जिसके ऊपर सेकंड क्यूब जो होता है वो क्या होता है बी प्लस। फिर हमने क्या करना होता है फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखना होता है 3a को, जो सेकंड टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला बेटे बराबर होता है। अच्छा दूसरा, जब आप फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो आप लोगों ने ये देखना है इसको हल करने के बाद यही वैल्यू आएगी, यानी कि इस वैल्यू को फार्मूले की शेप में यूँ लिखा जा सकता है। ये देखें 3 का क्यूब 27, ए क्यूब 3 का स्क्वायर बेटे 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108 ए स्क्वायर बी, ये आ गया। इसी तरह बेटे 3 3 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144 ए ये वाला बेटे, और बी का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और बी का क्या आ जाएगा क्यूब। यानी कि इस एक्सप्रेशन को, इस वैल्यू को हम इस फार्मूले के तहत हमने क्या किया, फार्मूले की शक्ल दे दी। कौन सा फार्मूला था, ये फार्मूला। इस फार्मूले की शेप जब हमने दी तो ये किसके बराबर था, a प्लस बी का होल क्यूब। ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या याद रख सकते हैं आप लोग, जिन टर्म्स के ऊपर क्यूब है बेटे उन्हीं टर्म्स का होल क्यूब आ जाएगा। और इसी तरह बेटे थर्ड पार्ट भी आपका वैसे ही है, ये आपके पास इसका आंसर है, ये आप लोग देख लीजिएगा, खुद करना ये क्वेश्चन आप लोगों ने। पार्ट नंबर 4 देखें बेटे, इसमें बेटे माइनस की टर्म्स भी आ रही हैं यहाँ पे, ये देखिए ये भी माइनस, ये तो इसमें माइनस का फार्मूला बेटे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए वो कैसे है, जब था ना प्लस का फार्मूला ये वाला, ये देखिए जब प्लस का था ना फार्मूला ये वाला, तो सारी टर्म्स क्या थी, सारी टर्म्स के दरम्यान क्या था प्लस का साइन। लेकिन जब हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सारी टर्म्स के दरम्यान क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन सिर्फ ये देखें, जब बी का स्क्वायर सेकंड टर्म का उसके पीछे जो साइन है वो बेटे प्लस का होगा। बाकी ये देखें ये भी माइनस, ये भी माइनस। सिर्फ ये आपने याद रखना है, कुछ जो आपके पास ये जो सेकंड टर्म होती है बी, इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो तब हमने प्लस लिखना, अदरवाइज पूरे फार्मूले में माइनस ही यूज़ करना। आप लोग फार्मूला वही है, ये देखें a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर उसी तरह -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर b प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके बेटे चलें जी आगे, ये इन टर्म ऑफ एक्स वाई लिखा है, फार्मूला वही है। जहाँ बेटे a था वहाँ हमने x रिप्लेस कर दिया, और जहाँ b था वहाँ क्या रिप्लेस कर दिया y। यानी कि ये इन टर्म ऑफ x एंड y आपके पास ये फार्मूला है। चलें जी, अब ये था हमारे पास, ये वैल्यू बेटे थी आपके पास, हमने क्या किया कि इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको रीअरेंज कर लिया। ये देखें a क्यूब, ये देखें पहले क्यूब की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद था माइनस की वैल्यू, माइनस, ये देखें ये वाली माइनस, वो ऊपर स्क्वायर था, ये देखें माइनस और ऊपर स्क्वायर, हमने वो टर्म लिख ली। फिर उसके बाद था +3ab के ऊपर स्क्वायर, ये देखें प्लस वाली वैल्यू, और b के ऊपर स्क्वायर, ये हमने बेटे वैल्यू लिख ली। और लास्ट पे क्या था माइनस और क्यूब वाली वैल्यू, ये देखें माइनस और क्यूब वाली वैल्यू। इनके हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस जो हमें वैल्यू गिवन थी उसको रीअरेंज कर लिया। जब रीअरेंज कर लिया तो बेटे करें इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई, इसको क्यूबिक फॉर्म में बेटे क्यूबिक फॉर्म में लिखें। जब इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 का होल क्यूब, 2 का बेटे होल क्यूब, 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा x क्यूब। 5 का क्यूब बेटे क्या होता है 125 y क्यूब। अब इधर आ जाएं, यहाँ हमने क्या करना होता है -3 फर्स्ट टाइम, क्या बताया था आपको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बेटे सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म ये वाली होती है जिसके ऊपर सेकंड क्यूब होता है, ठीक है। फर्स्ट क्यूब ये है और सेकंड क्यूब ये है। फर्स्ट क्यूब की जो टर्म है वो बेटे a है, और सेकंड क्यूब की जो वैल्यू वो क्या है b। उसके बाद ये देखिए -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म एज इट इज +3 फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है बेटे, ये जो फार्मूला आपका ये बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। यानी कि जिन टर्म्स के ऊपर क्यूब होगा
उन टर्म्स का होल क्यूब होगा 2x माइनस 5y का होल क्यूब। ये फार्मूला बेटे आपने जहन में रखना है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, इसी वैल्यू के ऊपर, यही फार्मूले के तहत हमने इसको अप्लाई करते हुए इसको क्या कर लिया, समझ लें किसी वैल्यू के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इसको हमने फार्मूले की शक्ल दी है। तो ये फार्मूला किसके बराबर था बेटे, इस चीज़ के इक्वल था। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे ये देखें, इस पहले जो हमारे पास क्वेश्चन 3 था उसमें होल क्यूब था a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग क्यूब है। अगर अलग अलग क्यूब हो तो बेटे ये बराबर होता है a प्लस बी, यानी कि क्यूब के बगैर लिखें पहले a प्लस बी, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस होगा बेटे तो माइनस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस बेटे सेकेंड टर्म जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपके पास माइनस का फार्मूला ये वाला, तो ज़ाहिर है क्यूब ख़त्म करेंगे, इनको सिंपल पहले लिखें a माइनस बी आएगा, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस था तो प्रोडक्ट माइनस में था, माइनस होगा तो प्रोडक्ट प्लस में होगा, ठीक है। फिर प्लस b का स्क्वायर। तो एक बात बेटे हमेशा याद रखनी है, दो स्क्वायर जो हैं ये a स्क्वायर और b स्क्वायर, इनके दरमियान हमेशा बेटे प्लस होता है, ये आपने याद रखना है। दो स्क्वायर के दरमियान हमेशा क्या होता है, प्लस। सिर्फ एक फार्मूला आपके पास, तो दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, सिर्फ ये एक फार्मूला आपके पास जो किसके इक्वल है, एक बार हम क्या करते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में ऐड, और एक बार क्या करते हैं माइनस। अदरवाइज मैथ का कोई भी फार्मूला आप देखेंगे, दो स्क्वायर के दरमियान बेटे हमेशा प्लस होता है। ये देखें, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, ये देखो उनके दरमियान प्लस, एक स्क्वायर ये है एक स्क्वायर ये है और उनके दरमियान क्या है, प्लस। तो ये बेटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, माइनस होगा तो बेटे प्लस का प्रोडक्ट, प्लस होगा तो माइनस का प्रोडक्ट। अब इसी फार्मूले, इसी क्वेश्चन के तहत, इसी फार्मूले के तहत बेटे इन क्वेश्चंस को हमने करना है। पार्ट नंबर 1 देखें, 125 a क्यूब माइनस 1, ये देखिए क्यूब है ना, इसके ऊपर साफ समझ, इसके साफ समझ आ रही है। तो बेटे हमने इसका क्या करना है, क्यूब बनाने हैं, इसके क्यूबिक फॉर्म में लिखना है इसको। 125 5a बेटे क्यूब आ गया, माइनस ये देखिए 1 का क्यूब, इनको बेटे क्यूबिक फॉर्म में लिख लिया। ये बेटे a है और ये क्या है b, ये देखें फर्स्ट क्यूब के नीचे जो वो a है और सेकंड क्यूब के नीचे क्या है b। ये टर्म जो है बेटे, ये फर्स्ट क्यूब वाली ये a है और सेकंड क्यूब वाली क्या है b, a माइनस बी, ये देखें ये है फर्स्ट क्यूब वाला, माइनस बी ये आ गया। उसके बाद क्या करना, इसका स्क्वायर 5a का स्क्वायर, ये देखें a का स्क्वायर है ना, ये फर्स्ट टर्म, ये देखें ये a था ना, इसका मतलब इस टर्म को क्या बोलेंगे a स्क्वायर, माइनस होगा तो क्या आएगा, ये देखिए प्लस आएगा ए बी, यानी कि ए बी, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये देखें ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन सी टर्म थी, ये वाली टर्म बी है, बी का स्क्वायर। इसी फार्मूले के तहत बेटे इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ हमने इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसको बेटे आप सॉल्व कर लें, ये एज इट इज़ आ गया 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 का स्क्वायर क्या है बेटे 1। तो ये माइनस का, ये देखिए प्लस का क्यूब है, इसका मतलब इन दोनों के क्यूब बनाएंगे, क्यूबिक फॉर्म में हमने बेटे लिख लिया। उसके बाद हमने इसका फार्मूला अप्लाई करना है। आपको पता है इन दोनों का क्या लेंगे, इन दोनों का बेटे हम लेंगे स्क्वायर, प्लस होगा तो माइनस का प्रोडक्ट आ जाएगा, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला अप्लाई किया हमने, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर बेटे 16x स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये है बेटे आपके पास, ये था माइनस में, आपके पास क्वेश्चन ये था प्लस में। तो ये थर्ड और फोर्थ पार्ट बेटे ये देखें, ये आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड के बाद बेटे ये आप लोगों के लिए 6 पार्ट चूज़ किया गया, इनके सॉल्यूशंस आपके पास आ गए। अब आपने जो पार्ट्स इसमें से मिस किए हैं वो बेटे आपने खुद करने हैं। तो इंतहा आसान था बेटे आप लोगों के पास ये आज का लेक्चर। आपको फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले आएंगे तो बेटे आपको क्वेश्चन ये वाले आएंगे। एक था होल क्यूब और एक था अलग अलग क्यूब। अल्लाह हाफिज़।